सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन को शुरू करें, और आज का विषय है झूठी शिक्षा के विषय में, जिसमें हम भाग 2 देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें झूठी शिक्षा के विषय में बताते हैं और हमें सावधान रहने के विषय में बताते हैं। पिछली बार हमने देखा कि दुष्ट आत्माओं पर मन लगाना और मन लगा के परमेश्वर से दूर होना क्या होता है, एक झूठी शिक्षा होता है। और आज हम देखने जा रहे हैं कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बहकाए जाना। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, अगर हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 24 वचन अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पे कहते हैं कि चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही जो है वो जब अंत के समय में जब वो प्रकट होंगे, तो वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यानी जिन्हें अनंत काल के लिए, जिन्हें अनंत जीवन के लिए चुना गया है, उससे उन्हें भी वो भरमा देंगे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर हर समय पे अपने लोगों को चिन्ह और चमत्कार दिखाते हुए अपने अस्तित्व को पहचानना सिखाते थे, और ये दिखाते थे कि हम कैसे परमेश्वर को पहचान सकते हैं उसके चिन्ह और चमत्कार और उसके अद्भुत कामों के द्वारा। और जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पे आके बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और लोग उनके चिन्हों को, उनके चमत्कारों को देख के हैरान रह जाते थे, उनके उपदेशों को सुन के हैरान रह जाते थे, उनके चमत्कारों को देख के लोग जो है हैरान रह जाते थे। और जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किया कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम्हें पृथ्वी के छोर छोर में मेरा गवाह बनाएगा और तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा जो मैं चाहता हूँ और जो पिता की इच्छा है, पिता की मर्जी है। और हम देखते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन पे वहाँ पे पवित्र आत्मा जो है उतरता है, और उसके बाद प्रेरित लोग सामर्थ के काम करने लग जाते हैं और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा दिखाए जाते हैं। मुर्दे जी उठते हैं और उनके शरीर से रुमाल टच करके बीमारों के ऊपर डाल दिया जाता है और वो चंगे हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अंधे और जो लोग शारीरिक रूप से पीड़ाओं में हैं, वो लोग आज़ाद हो जाते हैं और चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि क्या सही चिन्ह और चमत्कार है, क्या प्रभु यीशु मसीह की ओर से कोई चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, और कौन झूठी चिन्ह और चमत्कार करके लोगों को भरमा रहा है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 15 वचन में इस प्रकार से लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। और आगे अगर उसी का 21 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? आप इस बात को ध्यान में नोटिस करें कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, या तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं, सुनिए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यानी कि वो लोग जो मसीह की शिक्षा के अनुसार चिन्ह और चमत्कार नहीं करते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं करते, चिन्ह और चमत्कार नहीं करते हैं, उन लोगों का जीवन, ऊपर से तो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जीवन कुकर्म से भरा रहता है, उनका जीवन व्यभिचार से भरा रहता है, उनकी जिंदगी पाप से भरी रहती है, और वो कभी भी मनुष्य को परमेश्वर के करीब पहुंचने नहीं देते हैं, और वो संसारिक वस्तुओं पे उन्हें लगा के रखते हैं ताकि वो ताकि मनुष्य जो है परमेश्वर के करीब ना पहुंच सके। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये किसी मनुष्य के अपनी योजना नहीं है, ये किसी भी मनुष्य की अपने दिमाग की उपज नहीं है, लेकिन शैतान जो परमेश्वर का और हमारा विरोधी है, वही मनुष्य के जीवन में इन बातों को उत्पन्न करता है, उसके मन में इस बात को उत्पन्न करता है, और
शैतान ही ऐसे लोगों के मन में इन बातों को उत्पन्न करता है जो निर्बल होते हैं, या फिर जो परमेश्वर से अनुभव प्राप्त नहीं किए होते हैं, या फिर जो परमेश्वर से एनकाउंटर या मेल मिलाप नहीं किए रहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ही भरमाने में आ सकते हैं, क्योंकि उनका विश्वास जो है वो बोली हुई बातों पे और देखी हुई बातों पे लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के हृदय तक अपने आप को नहीं पहुंचाने पाया। इसीलिए शैतान उनको अपने फंदे में फंसाता है और उनके जरिए से वो जो है झूठी शिक्षा को फैलाता है। चिन्ह और चमत्कार तो करेंगे, लेकिन वो कुकर्म करने वाले होंगे, लेकिन उनका कर्म जो है वो उनका शब्दों के साथ मेल मिलाप नहीं करने पाएगा और पवित्रता के साथ उनका जीवन मैच नहीं करेगा और परमेश्वर की धार्मिकता के साथ उनका जीवन जो है वो मैच नहीं करेगा। वो बहुत सारी बातों में वो व्यभिचारी होंगे, गलत नज़र के होंगे, गंदी नज़र के होंगे, और वो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मनुष्य का इसी जीवन में, इसी संसार के जीवन में जो है वो मन लगाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं शैतान इसी तरीके से आता है आपको अपनी चाल में फंसाने के लिए। कुछ मनुष्य के द्वारा ही वो आपको घात करने के लिए आता है, ताकि उन लोगों को गिराए जो निर्बल हैं और जो अभी तक परमेश्वर के हृदय तक नहीं पहुँचे, जो अभी तक परमेश्वर से जिन्होंने एनकाउंटर नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किया है और अभी वो निर्बल विश्वासी हैं। ऐसे लोगों को ही शैतान जो है इस अंत के समय में बहकाने आएगा, बहुत से मनुष्यों के द्वारा, बहुत सी झूठी शिक्षाओं के द्वारा। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के सत्य को जान जाएंगे, तो चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी झूठी शिक्षा में क्यों ना हो, अगर आपके पास परमेश्वर के वचन का सत्य आपको पता है, अगर आपको शैतान की चाल का पता है, तो आप हमेशा झूठी शिक्षा को पहचान जाएंगे और आप कभी भी उसके फंदे में नहीं फंसेंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप झूठे लोगों के बीच में है या नहीं, ये मैटर नहीं करता कि कोई आपको झूठी शिक्षा दे रहा है या नहीं। अगर आपको सही शिक्षा पता होगा तो आप झूठी शिक्षा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और आप नहीं गिराए जाएंगे। हालेलुया। देखा जाता है कि लोग बहुत सारी चीज़ों में संसार पे मन लगाते हैं। एक झूठी शिक्षा यही है कि चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हम भरमाए जाते हैं, यानी कि संसार की कुछ चीज़ें जो हमारी अभिलाषा में शामिल होती है, वही चीज़ें जो है हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। और शैतान का एक यही मकसद है कि वो हमें इसी संसार की, इसी पृथ्वी की बातों पे मन लगा के वो हमें सच्चे परमेश्वर से मेल करने नहीं देता और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी बना के रखता है। इसी संसार की लोभ और मोह माया में और इसी संसार की अभिलाषाओं में हमें फंसा के रखता है, ताकि हम इससे ज़्यादा ना सोचने पाए, ताकि हम इससे ज़्यादा ऊपर परमेश्वर को पहचानने ना पाए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि संसार पे जो मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर करता है, यानी वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़े, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन में लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि जो भी इंसान संसार की वस्तुओं से और संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इस पृथ्वी पे आके चिन्ह और चमत्कार दिखाए और बहुत सारे अद्भुत कामों से प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार पृथ्वी, स्वर्ग और सारी बातों, मृत्यु और अधोलोक, सारी चीज़ों पे प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। हालेलुया। और उनकी सारी बातों से हम ये देखते हैं कि वो मसीहा हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को उन्होंने पृथ्वी पर लेकर के आए हम सबके जीवन में। जिस प्रकार से आज हम देखते हैं बहुत से लोग जो हैं वो इस संसार की वस्तुओं में फंसे हुए हैं, इस संसार की चंगाई, इस संसार की अभिलाषाएं, इस संसार की वस्तुओं के पीछे ही जो है वो आज हम लोग जो है वो समय बिताते हैं और हम अपना प्रतिफल जो है इसी पृथ्वी पे ढूंढते हैं कि अगर हम मसीह में आ गए हैं तो हमारे जीवन में जो गड़बड़ियां हैं, हमारे जीवन में जो काम नहीं बन रहे हैं, हमारे जीवन में जो बरकत नहीं है, हमारे जीवन में जो आशीषें नहीं है, वो आशीषें जो है हमें परमेश्वर से मिल जाए। हालेलुया। ये आशीषों को पाना, बरकतों को पाना गलत नहीं है। हालेलुया। जब हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है और ये एक मसीह की प्रशंसा है जो हमारे जीवन से गवाही देता है कि यीशु मसीह जीवित है।
है। हालेलुया। इसलिए चिन्ह और चमत्कार का होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ और सिर्फ इसी चंगाई और बरकत और आशीष और संसार की वस्तुएं आपको देने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग का राज्य का धन देने के लिए आए और आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने के लिए आए और आपको स्वर्ग की वस्तुओं का अधिकारी करने के लिए आए और आपको ले जाके परमेश्वर के साथ आपको रखने के लिए, परमेश्वर के साथ एक परिवार बनने के लिए आपको तैयार करने के लिए आए। हालेलुया। और वही तैयारी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इन अंतिम दिनों में वही तैयारी को करें। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है कि अगर हम इसी संसार की वस्तुओं से अगर हम परमेश्वर से आशा रखते हैं, इसी संसार की वस्तुओं के लिए अगर हम परमेश्वर से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, यानी कि सारे मनुष्य जो इस समय आशाहीन हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जिनके जीवन में कोई आशीष और बरकत नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, सच्चाई नहीं है, जो अंधकार में जी रहे हैं, हम उनसे भी ज़्यादा अभागे हैं। क्योंकि हम मसीह को पाने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ इस नाशवान चीजों के ऊपर मन लगा के बैठे हैं, जो कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हम देखते हैं क्योंकि मसीह का राज्य भी संसार का नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन, तो वहां पे लिखा है, आइए हम उस वचन को पढ़े। लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी इस संसार के नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं है और वैसे ही हमारा राज्य, जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर की संतान कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी कहते हैं, तो हमारा राज्य भी इस संसार का नहीं है और हमें भी इस संसार में अपने लिए चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है और इन संसारिक बातों पे हमें अपने मन को नहीं लगा के रखना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम इसी संसार में आशीष बरकत के लिए ही अगर और जीवन को ठीक करने, इसी संसारिक जीवन को ठीक करने के लिए ही केवल सिर्फ हम मसीह से आशा रखते हैं, तो हम अभागे हैं, यानी कि हम सारे मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हालेलुया। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग मसीह को जानने के बाद भी इसी संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए मसीह में आ रहे हैं, क्योंकि प्रचार भी ऐसा ही किया जाता है। आज प्रचार भी इसलिए यही किया जाता है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो खरे वचन को सुनना पसंद नहीं करते। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग जो है खरे वचन को छोड़कर कहानी और वंशावलियों पर मन लगाएंगे और अपने अभिलाषाओं के अनुसार वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वो अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे। हालेलुया। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ऐसा होना भी ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बाइबल के वचन जो है वो सत्य है। हालेलुया। और बाइबल की एक एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो सारी बातें सत्य है। हालेलुया। तो सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु यीशु बुलाने आए, तो आपको तैयारी करनी है स्वर्ग के राज्य के लिए। इसलिए आपको झूठी शिक्षा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। पर आपको और हमें इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हमें सिर्फ ये पहचानना है कि झूठ क्या है, जिससे हम बचकर परमेश्वर के पास पहुंच सके और हम शैतान के जाल में ना फंस सके। इसलिए हमारे विरोधी शैतान की चाल को समझिए कि किस प्रकार से मसीही लोगों को और वचन को ही इस्तेमाल करके वो क्या है हमारे जीवन में आता है। तो अगर हमें पता रहेगा कि वो किस प्रकार से आता है, तो हम उसे पहचान लेंगे और हम उसका विरोध करेंगे और हम उसके जैसे काम नहीं करेंगे और उसकी चाल में हम नहीं फंसेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी कि वो ग्रो करे। परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा जिसको मिलता है वो हमेशा ग्रोथ करता है। जैसे आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे और प्रेरितों की सेवकाई में देखेंगे, जहां जहां प्रेरित लोग जब परमेश्वर का वचन सुनाते थे तो वहां पे लोग जो है बढ़ते थे और फलवंत होते जाते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है, सत्य जो है, आपको एक सीमा में बांध के कभी भी नहीं रखता है, एक गड्ढे में बांध के कभी भी नहीं रखता है। परमेश्वर का वचन आपको अंधकार से चुन के निकालता है और आपको परमेश्वर की इच्छा में और अपने जीवन को बदलना सिखाता है, यानी कि आपकी बढ़ोतरी होती है। आप ग्रो करते हैं पवित्रता की ओर, आप ग्रो करते हैं परमेश्वर की योजना की ओर, आप ग्रो करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए। तो आपको
मसीह यही कहते हैं कि आपको इस अंतिम दिनों में अपनी तैयारी करनी है, दूसरों को छोड़ दीजिए। जो जैसा कर रहा है परमेश्वर सबका न्यायी है, लेकिन आपको तैयार होना है मसीह की दुल्हन के समान कि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। क्योंकि हर एक मसीह में आने वाला वो यही उम्मीद करता है, यही आशा लगाए रहता है कि एक दिन मेरा प्रभु आएगा और मुझे स्वर्गीय स्थानों में लेकर जाएगा और वहां पे मुझे एक प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। तो अगर आपको स्वर्ग के राज्य का प्रतिफल पाना है तो आप मसीह के इस वचन की सच्चाई को पहचानना सीख जाएं, ताकि आप शैतान के शिकंजे में ना फंसे। हालेलुया। जैसे शैतान जो है बहकाने के लिए आता है, जैसे उसने हव्वा को बहकाया और उसी के बातों को इस्तेमाल करके उसने हवा को गिरा दिया। और जिस प्रकार से वचन का ही और व्यवस्था का इस्तेमाल करके वो प्रभु यीशु मसीह को बहकाने के लिए आया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी चाल को जानते थे और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो किस हद तक गिर सकता है। हालेलुया। और वो किस प्रकार से हमें बहका सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए वो उसके बहकाई में नहीं आए। हालेलुया। और उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर की इच्छा को पूरा यहूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। वैसे तो ये परमेश्वर की मर्जी थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी, पर यहूदा के द्वारा उसने अपनी मूर्खता साबित कर दी। यानी शैतान ने यहूदा के द्वारा, यानी जो निर्बल था और जिसने ये मान लिया था कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज सबको देते हैं तो वहां पे यहूदा जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जैसे ही वो उसको प्रभु भोज लेता है वैसे ही शैतान उसमें समा जाता है। क्योंकि पहले से उसके मन में लालच जो है वो उत्पन्न होता है और पहले से ही उसके मन में जो है वो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। और तो इसीलिए वो 30 चांदी के सिक्के के लालच में आके वो सोचता है कि मैं मसीह को पकड़वा दूंगा। लेकिन ये एक परमेश्वर की योजना थी, लेकिन शैतान ने अपनी मूर्खता यहूदा के द्वारा वहाँ पे साबित करी। और बहुत से चालबाज लोगों के द्वारा भी आज भी और प्राचीन कलीसिया में भी शैतान जो है लोगों को बहकाता आया है। शैतान जो है वो लोगों को बहकाता आया है और लोगों को गिराता आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान उन्हीं लोगों को गिरा सकता है जो लोग निर्बल होते हैं और जिनको परमेश्वर के वचन की सच्चाई पता नहीं होती है और जिनको नहीं पता होता है कि शैतान के क्या क्या हथियार हैं और वो किस प्रकार से हमें गिरा सकता है। हालेलुया। जो मसीह में संसारिक वस्तुएं पाने के लिए आते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो कब गिर जाते हैं और कब वो दूसरे की ठोकर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। आज देखा जाता है कि लोग मसीहत में चंगाई, आशीष, घर, पैसा, नौकरी और आशीष, बरकत, यही सब पाने के लिए जो है वो आते हैं। इसी में आके आशीष और बरकत को पाना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप मसीह में आते हैं तो बहुत कोई ना कोई जरिया होता है। जैसे कि आप चंगाई के द्वारा आते हैं, जैसे मैं भी चंगाई के द्वारा प्रभु में आई, तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें होंगी। आपके जीवन अंधकार में होगा, श्राप में होगा और आपके जीवन में आशीष नहीं होगी, आपके जीवन में अशांति होगी, आप परेशान होंगे, तकलीफ होंगे, कष्ट में होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारा शुरुआती समय होता है तो ये बातें हमारा एक जरिया बनती हैं हमें मसीह तक पहुँचाने के लिए। और जब हम उस समय जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब परमेश्वर के दासों के द्वारा हम प्रार्थना करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा हमें दी जाती है। जैसे कि कोई हमारे लिए तेल लगा के प्रार्थना करता है, कोई हमारे लिए पानी से प्रार्थना करता है, कोई हमारे लिए हाथ रख के प्रार्थना करता है। तो ये सब चीज़ें हमारी एक जरिया बनती है मसीह तक पहुंचने के लिए। पर यहाँ सवाल आता है कि आप सिर्फ संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए क्या मसीह में आते हैं? क्या आप क्या आप सिर्फ और सिर्फ इन संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए मसीह के पास आते हैं? और जब आपकी आशीषें खत्म हो जाती हैं, यानी कि जब आपके वो बरकत आपको नहीं मिलती है और जब आपका विश्वास कमज़ोर होने लगता है, तो वो सारी चीज़ें आपसे धीरे धीरे दूर होती हैं, आप फिर से कष्ट में पड़ जाते हैं, तो क्या आप वापसी मसीह से दूर चले जाते हैं? या फिर से आपको प्रार्थना कराने की ज़रूरत होती है? या फिर से आपको किसी के वरदानों की ज़रूरत होती है कि कोई अपने वरदान को इस्तेमाल करे और आपको चंगा करे और आपको ठीक करे? हालेलुया। लेकिन
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप परमेश्वर की सच्चाई को पहचान लें, और जब आप मसीह में आ जाते हैं किसी भी चंगाई के द्वारा, किसी भी जरिए से जब आप मसीह में आ जाते हैं, तब उसके बाद आपको ग्रो करना है, आपको बढ़ना है, और आपको आदि शिक्षाओं की नींव नहीं डालनी है। परमेश्वर का वचन बताता है कि समय के अनुसार तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपको चाहिए कि आपको दूध ही पीना है, छोटे बच्चे के जैसा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को मजबूत कर ले। परमेश्वर चाहता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर बढ़ते जाएं और फिर से आदि शिक्षाओं की नींव ना डालें। आप सिर्फ संसार की वस्तुओं के लिए, अगर आप सिर्फ संसार की वस्तुओं के लिए और सिर्फ अपने बिगड़े काम बनाने के लिए अगर आप मसीह में आते हैं तो आप बहुत जल्दी गिराए जा सकते हैं, और शैतान आपको अपने शिकंजे में फंसा सकता है और आपको ठोकर लगा सकता है, आपको गिरा सकता है और आपको फिर से पुराने जीवन में ले जाके आपके जीवन को नाश कर सकता है। इसलिए आप संसार की वस्तुओं के पीछे ना भागे, परंतु परमेश्वर की सच्चाई को पहचानते हुए आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हालेलुया। आज देखा जाता है कि लोग घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी ये सब पाना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। आज लोग सब आशीष और बरकत तो पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। आज आप किसी को भी अगर बताएंगे कि आपके अंदर में ये गलती है और आपको ये चीज़ सुधारनी है, तो आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई अगर आपको ये प्रचार करेगा कि आप जिस कष्ट में, आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, घर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको ये सब मिल जाएगा और आपको उसके लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उनके लिए, उस चीज के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, आपको फ्री में अनुग्रह के द्वारा आपको ये सब चीज मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हर एक इंसान उस फ्री की चीज को पाने के लिए हमेशा लाइन में लगने के लिए भी तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन को परिवर्तन करें। जिस प्रकार से अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि बहुत से लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए और कहते हैं कि पास्टर जी या सिस्टर जी प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए कि वो परीक्षा में पास हो जाए। हालेलुया। लेकिन वो अपने बच्चों को ये नहीं देखते कि क्या मेरे बच्चे ने पढ़ाई किया है कि नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परिश्रम करता है परमेश्वर उसके हाथों का प्रतिफल उसे देता है। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि आप परिश्रम करें, हर चीज के लिए आप मेहनत करें और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देता है। परमेश्वर आपको आलसी बनाना नहीं चाहता कि आप पढ़ाई लिखाई ना करें और आप चाहें कि आप पास हो जाएं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई करें ताकि आपकी मेहनत को देख के परमेश्वर अपने स्वर्ग से आपको ऐसी बुद्धि दे जो किसी के पास भी ना हो, ऐसी बुद्धि नहीं पाई जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको समझ देता है, परमेश्वर आपको अगुवाई करता है और परमेश्वर आपको परीक्षा में पास होने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और देखा जाता है कि आज जैसा अभी हम कुछ प्रार्थना निवेदनों को देखते हैं कि किस किस प्रकार से लोग जो है वो प्रार्थना निवेदनों को लेके आते हैं। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि लोग अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कराने आते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे नौकरी मिल जाए, और वो प्रार्थना कराते हैं कि नौकरी मिल जाए। लेकिन देखते हैं कि बाद में उसी नौकरी को बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सारा झूठ बोलना पड़ जाता है, कभी कभी बेईमानी करनी पड़ जाती है, क्योंकि भाई तुम तो मसीह में हो लेकिन सामने वाला तो मसीह में नहीं है। जो तुम्हारा बॉस है वो तो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो इसलिए वो तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी जास्ती, ऐसा कुछ तुम्हें सता सकता है या फिर तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, हमने जो प्रार्थना करके जो नौकरी को मांगा है वो नौकरी में हमें कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ जाता है, उस नौकरी में कहीं ना कहीं हमें बेईमानी करना पड़ जाता है, धोखेबाजी करना पड़ जाता है या कुछ बातें छिपाना पड़ जाता है क्योंकि हमारा उससे पूरा नहीं होता। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ जाता है कि अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए। तो आप बताइए, क्या ऐसी प्रार्थना से क्या आप परमेश्वर के करीब पहुंचेंगे जिसका अंत बुराई है? हालेलुया। क्या ऐसी नौकरी को पाके, जिसको पाने के बाद आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा करते हैं, आप कहीं ना कहीं बेईमानी करते हैं, हो सकता है आपके साथ सताव होता होगा, आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में जो है वो गड़बड़ी आ जाती है। तो क्या ऐसी नौकरियों से या ऐसी प्रार्थनाओं से क्या लोगों का उद्धार हो सकता है? क्या वो परमेश्वर के करीब पहुंच सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों का, क्योंकि जो संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं उनका अंत जो है वो बुराई ही होता है। चाहे आप कितना भी अच्छे तरीके से आप प्रार्थना करके उसको पाले, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या आपको बुराई में लेकर चला जाता है, क्योंकि वो संसार की वस्तुएं जो है वो शैतान के द्वारा नियंत्रित की गई हैं और वही आपका मन जो है उसमें लगाने की कोशिश करता है। तो
क्या सवाल ये उठता है कि क्या फिर हमें इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करवानी चाहिए? हालेलुया। आप ऐसी प्रार्थना ज़रूर करवाएं, लेकिन सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के लिए आप अपना मन ना लगाएं, पर अपना मन जो है वो परमेश्वर के ओर लगाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरा शरीर आपका मंदिर है और मेरे शरीर पे आपका अधिकार है। परमेश्वर जो मेरे लिए भला है आप मेरे लिए वैसा ही करें और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। अगर ये नौकरी मेरे लिए अच्छी है तो परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो, और अगर ये मेरे लिए अच्छी नहीं है तो मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं और हर बात से मुझे सिखाते हैं। तो आप ये याद रखें कि अगर आप कुछ तकलीफ़ों को झेल रहे हैं तो वो तकलीफ़ें आपके लिए एक बड़ी गवाही बनने जा रही है, क्योंकि आप उस समय जब आप बुरी परिस्थिति में जब आप तकलीफ़ों को झेल रहे हैं तो उस तकलीफ़ में आप अपनी उस तकलीफ़ को प्रार्थना में बदल दीजिए और परमेश्वर आपकी उस तकलीफ़ को, आपकी निर्बलता को आपकी सामर्थ बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मुझ पे अधिकार कीजिए, क्योंकि सिर्फ चंगाई के लिए आएंगे तो आप वहीं तक सीमित रहेंगे। या तो आप चर्च तक सीमित रहेंगे या फिर किसी ना किसी वरदान, जिसके पास ये वरदान मिला है, आप उनके वरदान और उनकी प्रार्थनाओं पे डिपेंड रहेंगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें परमेश्वर के अगुओं की ज़रूरत होती है, हमें परमेश्वर के लोगों की ज़रूरत होती है, हमें वचन सीखने के लिए अगुवाई की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम मसीह में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें सीखते सीखते हर चीज़ को सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है और हमें भी प्रार्थना करना सीखना है और हमें जानना है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए और क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। हम संसार की वस्तुएं मांगे लेकिन उसकी धुन में ना रहे। हम ये सोचें कि परमेश्वर की इच्छा हो तो ये हो और परमेश्वर की इच्छा ना हो तो मेरे लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर से बढ़ के मांगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस शरीर के लिए और इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए आप चीज़ों को मांगे, पर परमेश्वर चाहता है आप इस शरीर से ऊपर की बात आप इससे बढ़कर मांगे, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो और परमेश्वर की गवाही आपके जीवन में प्रकट हो। ताकि आप जब परमेश्वर की इच्छा को, मर्जी को पूरा करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर सारी चीज़ों को संभाल लेता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करते हैं, जब परमेश्वर के लिए कुछ भी कष्ट झेलते हैं, जब परमेश्वर के लिए कुछ भी सहते हैं, तकलीफ झेलते हैं, तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। आज देखा जाता है कि लोग तेल और पानी का प्रचार करते हैं, लोग तेल और पानी से प्रार्थनाएं कराते हैं। ये प्रार्थना कराना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल भी हमें बताती है कि यदि तुम में कोई रोगी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और उनसे प्रार्थना कराए, वो तेल लगा के उस पर प्रार्थना करे और उस विश्वास की प्रार्थना से रोगी जो है वो बच जाएगा। हालेलुया। तो इस तरीके की प्रार्थना जो है वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पर ये गलत तब होती है जब आप उस तेल और पानी के खत्म होने पे दोबारा प्रार्थना कराने के लिए जाते हैं और दोबारा पानी की बोतलें लेके जाते हैं और दोबारा तेल की बॉटल्स लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि ये पानी और तेल खत्म हो गया है, इसलिए फिर से मैं बीमार हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो आप प्लीज़ पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से आप किसी वस्तु पे मन लगा के रखेंगे कि कोई वस्तु आपको चंगा करती है, तो आप बहुत जल्दी गिराए जा सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास चर्च तक सीमित है और आपका विश्वास पास्टर के उस वरदान तक सीमित है, ना कि उस जीवते परमेश्वर से आपने एनकाउंटर किया है, ना कि उस जीवते परमेश्वर की आपने उस अनुभव को महसूस किया और ना आप जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से क्या है। इसलिए कहीं ना कहीं आप निर्बल हैं और आप किसी ना किसी के वरदानों पे डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो किसी मनुष्य पे भरोसा करता है वो श्रापित हो जाता है। इसीलिए श्रापित का मतलब है कि आप बहुत जल्दी गिराए जा सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास निर्बल है और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं किए हुए, आप अनुभव नहीं किए हुए हैं और आपका भरोसा आप परमेश्वर पर नहीं है। इसलिए शैतान आपकी निर्बलता के कारण आपको गिरा सकता है और आपका जीवन जो है वो श्रापित बना सकता है, आपका जीवन वो नाश कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक तेल और पानी पर प्रार्थना करके आपकी आशीषें चलती रहती हैं तो आपका विश्वास होता है, लेकिन परमेश्वर तक पहुँचने के लिए आपको अब आगे बढ़ना है। यानी कि जब आप परमेश्वर को महसूस कर चुके हैं, आपके जीवन में चंगाई आ चुकी है, आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य कर दिया, तो अब आपको यीशु के पीछे होना है और अब आपको उसके
उपदेश को सीखना है, अब आपको उसकी शिक्षाओं पे मन लगाना है, अब आपको उन शिक्षाओं पे मन लगा के सिद्ध होना है जो हमें स्वर्ग तक जाने के लिए हमें तैयार करती है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, एक जन्म के अंधे व्यक्ति को। आइए हम एक वचन को हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका अगर एक वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में ही करना चाहिए। अवश्य है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में जाके धो ले। शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखा और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उससे पहले भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा हुआ भीख मांगा करता था? हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति जो अंधा जन्मा, वो वहाँ पे रास्ते के किनारे पे बैठा हुआ है और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे हैं और वहाँ पे चेले लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया जो ये अंधा जन्म लिया? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना इसके माता पिता ने और ना इसने पाप किया, पर ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने वो मिट्टी को साना और उसमें थूका और उसको थूक के उसको सान के उसके आंखों में लगा दिया और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अंधा जो है वो देखने लगा। हालेलुया। देखते हैं कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने अंधे की आंखों में मिट्टी सानी और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों में लगाया और वो चंगा हो गया। और एक जगह पे देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है जो कि मार्ग के किनारे पे बैठा हुआ है और वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है कि वो सामर्थ के काम करने वाला है और वो मसीहा है, और तो वो चिल्लाता है, दाऊद की संतान, यानी वो जानता है कि जो परमेश्वर ने उसको भेजा है और वो हमारा मसीहा है। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास के अनुसार कार्य किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को सान के उसकी जन्म के अंधे की आंखों पे लगाया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी मिट्टी के ऊपर पहले वो जो है वो अंधा व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था, लेकिन वो तब चंगा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस मिट्टी को लिया और उसको अपना थूक उसमें मिलाया, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह की श्वास उसमें गया और उस श्वास के द्वारा जब वो मिलाया गया और उसकी आंखों पे लगाया गया तो वो चंगा हो गया। हालेलुया। उसमें जीवन आ गया। हालेलुया। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया तो कुछ इसी प्रकार से मिट्टी से परमेश्वर ने इसी प्रकार से मिट्टी से मनुष्य की रचना किया और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी वस्तु के द्वारा चंगाई पाके आए हुए हो या आप विश्वास करके आए हुए हो या आप सच्चाई को ढूंढते ढूंढते मसीह के पास पहुंचे हो या फिर आप किसी भी जरिए से या फिर आप याईर की बेटी के समान मुर्दों में से जी उठे हो, आप किसी के विश्वास के द्वारा कि किसी ने आपके प्रति विश्वास किया और आप उनकी प्रार्थना से ठीक हो गए हो, तो ये हमारा एक जरिया होता है कि हम परमेश्वर के करीब पहुँचे। तो वहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि उस मिट्टी में, उस निर्जीव वस्तु में, सृष्टि की किसी वस्तु में सामर्थ नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसमें मिल जाती है तब वो सामर्थी बन जाता है। हालेलुया। तेल और पानी जो आप अपने शरीर पर लगाते हैं प्रार्थना के लिए, उन चीज़ों में सामर्थ नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रार्थना की जाती है, जिस विश्वास से प्रार्थना की जाती है, उस विश्वास के द्वारा वो सामर्थ जो है वो आपको टच करता है और वही आपको चंगा करता है। तो आप उस वस्तु पे अपना मन लगा के ना रखें कि ये वस्तु अगर ख़त्म हो गई तो फिर मेरी चंगाई रुक जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप भी अपने लिए प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना करेंगे, तो आप
प्रार्थना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा भी आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और अगर आप किसी से प्रार्थना कराते हैं तो आप ये याद रखें कि जो तेल और पानी या कोई भी अन्य वस्तु, मसाले या कुछ भी आप लेके जाते हैं, उन चीज़ों में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में है। लेकिन आज शैतान आपको इसी सांसारिक वस्तुओं में फंसा के रखना चाहता है और आपको चाहता है कि आपका विश्वास किसी के दान और वरदानों पे लगा रहे, आपका विश्वास कहीं ना कहीं चर्च पे लगा रहा है, बिल्डिंग पे लगा रहा है, और आप सोचो कि वही एक पवित्र स्थान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वो पवित्र स्थान है जिसमें परमेश्वर वास करना चाहता है। आपके पास वो सामर्थ है, आपके पास वो प्रार्थना का सामर्थ है जिसके द्वारा आप बड़ी बड़ी चंगाइयाँ कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप अगर मसीह में आ गए हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने किसी को विश्वास के द्वारा चंगा किया, किसी को शब्द बोल के चंगा किया, किसी को मिट्टी सान कर चंगा किया। तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप किस बात के द्वारा या किस जरिए से आपने चंगाई को पाया, आपने मसीह को जाना, लेकिन मैटर ये करता है कि आप मसीह को जानने के बाद आपने क्या किया। अगर आप उन लोगों को पढ़े, अगर आप उन लोगों के विषय में पढ़ेंगे जिन लोगों ने चंगाई को पाया, अगर आप 38 वर्ष के व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आप अंधे बर्तिमाई के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप जन्म से अंधे के विषय में पढ़ेंगे, तो वो सब लोग जब चंगाई को पा गए तो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने लगे और जगह जगह जाके वो भी प्रचार करने लगे और वो मसीह में सिद्ध होते गए, वो बढ़ते गए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग 10-10 साल से 15 साल, 20 साल और पूरा जीवन उनका चला जाता है और कहीं ना कहीं उनका विश्वास जो है किसी ना किसी इंसान पे लगा रहता है कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा तभी मैं चंगा होऊंगा, कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें मेरे ऊपर में लगाई जाएंगी तो ही हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर से डायरेक्ट एनकाउंटर करते हैं, आप के लिए कुछ जरिया होता है। जैसे आपके लिए पहले किसी ने प्रार्थना किया तो आप मसीह को जाने, उसके बाद आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया तो आप चंगाई को पहचान पाए, फिर उसके बाद आपको किसी ने उपदेश सुनाया तो आप मसीह के वचन को पहचानने पाए, सत्य को जाने, और उसके बाद आपके लिए आपको प्रेरित किया गया तो आप मसीह के कार्यों के लिए प्रेरित किए गए और आप तैयार किए गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें करने के बाद भी, अगर परमेश्वर आपको जगह जगह गाइड कर रहा है और उसके बाद भी अगर आप फिर से जीरो पे आ जाएंगे और आपको फिर से जीवन भर अगर प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती रहेगी, अगर आपको फिर से तेल और पानी की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आप कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुँच पाएंगे और आप अपने जीवन की बीमारियों, परेशानियों को ही ठीक करते रह जाएंगे और अपने जीवन को वैसे ही खत्म कर देंगे। हालेलुया। लेकिन कभी भी आप मसीह की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप परमेश्वर के हृदय की इच्छाओं को नहीं पहचान पाएंगे, और विश्वास के द्वारा आप स्वर्ग तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको वो उत्तम प्रतिफल नहीं मिलेगा जो परमेश्वर ने वायदा किया है, वो कि मैं तुम्हें स्वर्गीय वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। वो अधिकार शायद आप कहीं ना कहीं खो देंगे। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ही है जो हमें अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि जैसे परमेश्वर का राज्य, जैसे प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार का नहीं, वैसे ही हमारा राज्य भी इस संसार का नहीं है। तो शैतान यही चाहता है कि आपको इस संसार की वस्तु में उलझा कर रखे, आपका मन जो है वो इन्हीं बातों में लगा के रखे कि आप बार बार बीमार होते हैं और आपको बार बार तेल पानी की ज़रूरत है, आपको बार बार बहुत सारी वस्तुओं की ज़रूरत है, आपको किसी न किसी की प्रार्थना की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रो करें। आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, अगर आपकी बुरी परिस्थिति है तो आप अपनी परिस्थितियों को प्रार्थनाओं में बदल दें। हालेलुया। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और वहां पे भेज के परमेश्वर ने अपने सुसमाचार को सुनाया कि तुम तैयार रहना कि मैं इस सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ। तो जिन्होंने विश्वास नहीं किया, हम देखते हैं कि सदोम और अमोरा के साथ वो भी नाश हो गए। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुन के, उन दूतों के वचन को सुन के जिन्होंने विश्वास किया था, लूत और उसकी 2 बेटियां बचाई गई और सारा सदोम और अमोरा, यहाँ तक कि लूत की पत्नी और उसके दामाद भी वहाँ पे नाश हो गए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन अंतिम दिनों में अगर आप परमेश्वर के आवाज़ को पहचानेंगे और परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप अपने जीवन को तैयार करेंगे, तो आप शैतान की बातों में नहीं फंस पाएंगे और आप उसको
वैसा जवाब देंगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, और वहाँ से शैतान उनके सामने से भाग गया। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आ गए, उस बुलाहट को पहचाने। हो सकता है आपके पास एक गवाही हो सकता है आपके पास एक अनुभव हो, उस एक अनुभव के द्वारा भी परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और चाहता है कि आप परमेश्वर की कामों को करें, आप प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों को दे दिया है, और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है हर एक उस जन को जो आज विश्वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नज़र में सब एक बराबर है, लेकिन परमेश्वर ने किसी किसी को चुना है कि कोई हम तक सुसमाचार को पहुंचाता है, कोई हम तक चंगाई को पहुंचाता है, कोई हम तक उपदेशक को पहुंचाता है, परमेश्वर की वचन की शिक्षा पहुंचाता है, कोई हमें एनकरेज करता है, हमें प्रेरित करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सब हमारा एक जरिया होता है कि हम परमेश्वर तक पहुँचें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के मर्जी के अनुसार बन जाएं। हालेलुया। तो आप शैतान की चाल को समझें और उसके फैलाए हुए जाल में ना फंसे, उसकी फैलाई हुई झूठी शिक्षा को पहचान ले। ये याद रखें कि कुछ वस्तुएं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमारा एक जरिया होती हैं, हमारा जरिया बनती है, पर वो हमारा गोल नहीं है, वो हमारा प्रतिफल नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हालेलुया। तो बढ़ते जाएं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते जाएं और उसकी सिद्धता को हासिल करें और ग्रो करते जाएं। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कारों को देख के प्रभु के पास ना आए, बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की सच्चाई को पहचाने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप पवित्र बने। परमेश्वर हमें संसार की वस्तुएं दे या ना दे, आप ये हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमें संसार की वस्तुएं दे या ना दे, लेकिन फिर भी वो हमारा परमेश्वर है, फिर भी वो हमारा सृष्टि करता है। हम जानते हैं कि क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए भली होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे लिए भली नहीं होती हैं। हालेलुया। तो आप कभी भी डिस्करेज ना हो, आप कभी भी निराश ना हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए परमेश्वर जो है वो भलाई को उत्पन्न करता है। और हो सकता है कि हम इतने छोटे लेवल में सोच रहे हो और परमेश्वर हमसे बड़े लेवल में हमारे लिए सोचता है। तो परमेश्वर, आप जब प्रभु के पास आते हैं, आपके जीवन भर परमेश्वर आपकी हर एक चीज़ की, आपकी नौकरी की, आपकी पढ़ाई की, आपकी शादी की, आपकी सारी वस्तुओं की चिंता परमेश्वर करता है। लेकिन वो ये चाहता है कि आप उसकी धुन में ना रहे, हमेशा उसके बारे में सोचते ना रहे और उसी के लिए, उसी लालच के लिए आप मसीह के पास ना आए। परंतु जब आप मसीह के पास किसी भी जरिए से आ गए, लेकिन आप बढ़ते जाएं और मसीह को प्रेम के साथ ग्रहण करें और उसकी पवित्रता को ग्रहण करें और उसमें आप अपने जीवन को बदलते जाएं और शैतान की उन सारी बातों को जो हमारे मन के द्वारा, जो बहकाने के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न हो गई थी, उन सारी बातों को एक एक करके यीशु के लहू से धोते जाएं और इसी धुन में रहें, अपने स्वर्गीय वस्तुओं की और स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने की धुन में रहें और संसार की सभी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। ईश्वर से प्रेम रखें और उसकी व्यवस्था से प्रेम रखें, उसके उपदेशों से प्रेम रखें और उसके लोगों से प्रेम रखें और किसी के प्रति आप न्यायी ना बने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चाहे कैसी भी शिक्षा फैलाए, लेकिन अगर आपके पास सत्य है तो आप कभी भी बहकाए नहीं जाएंगे, आप कभी भी गिराए नहीं जाएंगे। इसलिए आप सत्य को पहचानें और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष दे और आपको बढ़ाए और आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाए और मसीह की दौड़ में आपको बढ़ने के लिए मदद करे। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे। आमीन।